ना किसी एटीएम के सामने, ना किसी बैंक के सामने कोई आतंकवादी और बड़े सेठ और कालाधन रखने वाले लाइनों में खड़ा नजर नहीं आएगा। आपको सिर्फ गरीब आदमी आपकी लाइन में खड़ा हुआ दिखाई देगा। आज भी बैंकों के जरिए हम कहना चाहते हैं कि सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग के चलते भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के इशारे पर आज भी धन्ना सेठों को घर बैठे रात को 2-2, 5-5 लाख रुपए का भुगतान बैंक के अधिकारी के द्वारा साफ किया जा रहा है। और आम आदमी लाइन में खड़ा खड़ा सुबह से शाम तक अपने ही रुपए को बदलवाने के लिए सुबह से शाम तक भूखा प्यासा खड़ा है और शाम को वापस बिना रुपए लिए घर चला जाता है। 3-3, 4-4 दिन हो गए और प्रधानमंत्री जी कहते हैं, रेडियो पर आकर के रोते हैं, भारत की जनता को बेवकूफ बनाने का काम करते हैं और घड़ियाली आंसू बहा करके कहते हैं कि मुझे 50 दिन दे दो। लेकिन हम आप लोगों को कहना चाहते हैं, अगर 50 दिन के अंदर आप पिछले आने वाले साल भर के अंदर भी हिंदुस्तान की व्यवस्था को लाइन पर नहीं ला सकते, एक ऐसा बुरा कदम मैं ये कहना चाहता हूं प्रधानमंत्री मोदी को कि ये जो काम आपने किया है ये कोई बहादुरी का काम नहीं है, ये कायराना कृत्य आपने किया है जो हिंदुस्तान की जनता के साथ। इससे अच्छा होता कि आप जो शोर मचा रहे थे चुनाव के दौरान कालाधन वापस लाने का, स्विट्जरलैंड की बैंकों में जो कालाधन पड़ा हुआ उसी के लिए तो कहा गया था हिंदुस्तान की जनता से कि हम कालाधन वापस लाएंगे। कालाधन तो आप वापस नहीं ले पाए, लेकिन गरीब लोगों का जो ईमानदारी का धन था वो बैंकों में जमा होने के बाद आप उसको भी नहीं दे पा रहे। इससे ज्यादा शर्म की बात और क्या हो सकती है। आज हर आदमी अपने को ठगा महसूस कर रहा है। मुझे तो आश्चर्य होता है कि हिंदुस्तान में यदि कोई व्यक्ति ये बोलने की जरूरत करता है, साफ बात कहने की हिम्मत करता है कि ये कदम गलत है, अवैधानिक है, नैतिकता के खिलाफ है, तो भारतीय जनता पार्टी के नेता उस बोलने वाले के खिलाफ कहते हैं कि ये इसलिए चिल्ला रहा है कि इसके पास काला धन। और हम लोग सुन रहे हैं। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी को कि उन्होंने ये फैसला लिया और जनता के बीच में जाने का काम कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को सौंपा। और मार्च के जरिए हम राजस्थान की जनता को ये संदेश देना चाहते हैं और हम खुलेआम कहना चाहते हैं कि नोटबंदी का उठाया गया सरकार का ये कदम, ये निर्णय असंवैधानिक है और हर इंसान की हत्या करने के बराबर है। इसको वापस लेने की मांग करते हैं हम कोई समर्थन नहीं करते इस फैसले का। मैं कहता हूं कि नोटबंदी का काम भारत की सरकार के द्वारा नहीं किया गया, एकमात्र एक व्यक्ति के द्वारा किया गया जिसका नाम नरेंद्र मोदी है। आप बताइए, कोई कैबिनेट की बैठक हुई, कोई संसद की बैठक हुई, भारत की मुद्रा को एक अकेला व्यक्ति बंद कर देता है और नतीजे आपके सामने हैं। आपको बंद करनी थी, हमारे विपक्ष के लोग सब कह रहे हैं आपको कोई काम करना था, उसकी समुचित व्यवस्था आपको करनी चाहिए थी। और आज हालात ये आप लोग अखबार पढ़ते हो कि जितना धन भारत के लोगों ने, जो नंबर 1 का धन है, जो बैंकों में अपने खातों में जमा कराया है, अगर उसको वापस लौटाने के लिए प्रक्रिया अपनाई जाएगी तो आने वाले 7 महीने तक रात और दिन आपकी मशीनें नोट छापने का काम करेंगी, तब जाकर के इतना नोट आप छाप पाओगे। तो क्या 7 महीने के लिए हिंदुस्तान की जनता को मरने के लिए छोड़ दिया जाए? तो क्या 7 महीने तक हिंदुस्तान का कोई व्यक्ति अपना व्यापार नहीं करेगा, मजदूरी नहीं करेगा, कोई कमा के खाएगा नहीं, अपनी बहन बेटियों की शादी विवाह नहीं होंगे? एक ऐसी आपात स्थिति, मुझे तो आश्चर्य होता है। एक स्टेटमेंट दिया मोदी जी ने, आपने पढ़ा होगा कि मैंने देश की खातिर अपने बीवी छोड़ दी, अपना परिवार छोड़ दिया। तो क्या आप क्या चाहते हो, जो आपने किया वो हिंदुस्तान भर के लोग करें? आप यही चाहते हो कि हम सब भी हिंदुस्तान के प्रत्येक परिवार को छोड़ दें, अपनी बीवियों को छोड़ दें और सन्यासी होकर के कहीं हिमालय की कंदराओं में चले जाए? कितनी हास्यास्पद स्थिति हो रही है इस देश में, कोई जवाब देने को तैयार नहीं, लोग डरते हैं। मैं आपको सही बता रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी भारत में जो सरकार चल रही है, इसके अंदर बैठा हुआ कोई भी मंत्री, कैबिनेट स्तर का कोई भी मंत्री, उसकी इतनी हिम्मत नहीं
कि प्रधानमंत्री को अपनी आत्मा की आवाज जाकर के कह दे कि प्रधानमंत्री मोदी जी, आपने ये जो फैसला किया है ये गलत किया। अंदर ही अंदर सब लोग बात करते हैं कि नोटबंदी का जो कदम उठाया गया है ये बिल्कुल आत्महत्या जैसा है। और आप क्या मानते हो कि ये स्थिति सुधर जाएगी? मेरी राय में अभी और आने वाले वक्त में ये स्थिति और भयानक रूप लेगी। आज तक जो सुविधाएं दे रखी थी आपको 4-5 जगह पुराने नोटों के चलन के लिए हॉस्पिटलों में, पेट्रोल पंप पर, वो आज बंद होने वाली है। आप अभी नहीं, आज 12 बजे तक है, लेकिन उससे होना क्या है? उससे होना जाना कुछ नहीं। आप कल से देखोगे ये देश, मैं कह रहा हूं आपको, मेरा विचार है, ये देश अराजकता की स्थिति में पहुंचेगा। ये देश आपस में भाई भाइयों से लड़ने की स्थिति में पहुंचेगा। ये देश गरीब और अमीर और गरीब के बीच में लड़ाई का एक पैगाम देगा। और ये स्थिति अगर बनती है तो गृहयुद्ध जैसे हालात इस देश में होंगे। इसलिए हम आप लोगों के साथ, हमारे सम्मानीय प्रदेश अध्यक्ष जी के निर्देश से हम आज ये आवाज उठाते हैं, भारत सरकार के प्रधानमंत्री से ये मांग करते हैं कि आपके द्वारा ये उठाया गया कदम गैर कानूनी है, अनैतिक है। इसलिए हम मांग करते हैं कि वापस इस देश में जो मुद्रा है 1000 और 500 के नोट की, उसको वापस चालू किया जाए। और आगे बताए निर्देशों के अनुसार देंगे। फोटो ले लेता है ना, हमारे प्रभारी जी जो हमारे बीच में पधारे हैं, क्योंकि उनको आपकी जो है सारी गतिविधियों की पूरी जानकारी है, तो मैं